हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर में ग्रीन कैंडल देखने को मिल रहा है। नीचे के लेवल से रिकवरी, गैप अप ओपन होने के बाद में सस्टेन, ये सारी चीज़ें आज दिन भर के अंदर देखने को मिली हुई हैं। लेकिन क्वेश्चन अभी भी दिमाग के अंदर वही है, क्या इस रिकवरी पे हमें किसी भी तरह का कॉन्फिडेंस आना चाहिए, विश्वास करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस क्वेश्चन का आंसर लेने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में। एंड एट द सेम टाइम चार्ट के ऊपर में दो इंपॉर्टेंट, यानी दोनों इंडेक्स के अंदर में इंपॉर्टेंट कैंडल बनते हुए नजर आए हुए हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं इंडिया विक्स के साथ में। कुछ फॉल देखने को मिल रहा है, लगभग आप देखिए उसके अंदर में आपको 2.5% का फॉल देखने को मिल रहा है। ठीक है, गलत नहीं है, होना भी चाहिए, थोड़ा कूल डाउन देखने को मिल रहा है तो बढ़िया है। लेकिन निफ्टी के अंदर जो आपको कैंडल देखने को मिल रहा है, गैप अप ओपनिंग के बाद में सस्टेन किया है। एक इसका प्लस पॉइंट क्या होता है, या ऐसा समझिए इसका पॉजिटिव चीज जो आप देखें वो ये है कि चार्ट के ऊपर में गैप अप होने के बाद में सस्टेन करने का मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं जो राइटर्स थे, कहीं ना कहीं जिनके दिमाग में ये था कि मार्केट नीचे यहां से जा सकता है, वो आज निकलते हुए नजर आए और बायर्स एक्टिव होते हुए नजर आए। क्लोजिंग 18,100 के ऊपर है, ठीक है, अच्छा नहीं है, ठीक है। 18,050 के ऊपर की क्लोजिंग ठीक है, कोई डाउट नहीं। लेकिन जब तक आप 18,270 के ऊपर नहीं जाते हो तब तक पॉजिटिव होने की जरूरत भी नहीं है। यानी लगभग 170 पॉइंट रेजिस्टेंस है। अब आप इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं। ऊपर की तरफ 170 पॉइंट्स की आप बात कर सकते हैं, अरे 170 पॉइंट्स तो मिल सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम चांसेस है अगर नहीं मिले तो कैसे करना है? ऑप्शन राइटिंग। ऑप्शन राइटिंग, अगर मार्केट यहां से नीचे भी आता है थोड़ा बहुत तो भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। ऊपर बहुत ज्यादा अभी जगह खुली हुई नजर नहीं आ रही है, तो ऑप्शन बाइंग कैन नॉट बी अ गुड ऑप्शन। बट एनी हाउ, अगर आपको ट्रेड करना ही है तो आप ट्रेड लोगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। देखते हैं 15 मिनट्स के चार्ट पे एग्जैक्टली होता हुआ क्या नजर आ रहा है। 18,125 के आसपास का रेजिस्टेंस क्लियर कर देखने को मिल रहा है, यानी एक थोड़ा सा बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी 18,125 के ऊपर जाके काम करना चालू करता है। एक्सपेक्टेड ये था कि अगर निफ्टी 18,050 के रेंज के ऊपर एक बार काम करे तो आपको थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, और इस शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए आप 18,150 18,200 के रेंज में जा सकते हो। क्या दिन के दौरान शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है? बिल्कुल मिली है। 18,000 के कॉल ऑप्शन पे अब जो ओपन इंटरेस्ट है 1.20, कल कितना था? लगभग 2.40 के आसपास, यानी 50% पोजीशन यहां से जो शॉर्ट बिल्टअप हुई थी, जो कॉल्स राइटर राइटिंग करके बैठे थे वो गायब होते हुए नजर आए, वो भागते हुए नजर आए, जिसके चलते हुए हम 18,125 तक पहुंचे भी। बट उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, और उस प्रॉफिट बुकिंग के बाद में बढ़िया कैंडल हैमर। ये कैंडल बढ़िया है। क्यों बढ़िया है ये कैंडल? क्योंकि एक क्लासिकल हैंडल और क्लासिकल हैमर का काम कर रहा है। सो इन केस अब अगर आपको डिप देखने को मिलता है तो इसमें इस हैमर में दो चीजें आप ध्यान रखें। पहला, 18,000 के आसपास लो बनाया है। दूसरा, ये साइकोलॉजिकल के साथ में आपका हैमर जो उसकी लेंथ है, लेग की आप बोल लीजिए, विक्स की बोल लीजिए, वो ऑलमोस्ट डबल है, जो कि क्लासिकल हैमर माना जाता है। तो क्या कर सकते हैं, अगर आप लॉन्ग करना चाहते हैं आप लॉन्ग करिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 17,980 और 70, मतलब सिर्फ इतने का। अगर इसके नीचे चला जाता है तो आप आराम से 17,950 940 के लेवल तक जा सकते हैं। फिर यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश होगी, क्योंकि यहाँ पे एक गैप क्रिएटेड है, इस गैप के बारे में बात कर रहे हैं हम। अगर गैप फिल हो जाता है तो भूल जाइए, अगर गैप फिल हुआ तो नो डाउट, इसमें कोई भी दिमाग में अपने कोई भी तरह के डाउट मत रखिएगा कि फिर हम 17,800 के नीचे कंफर्म जाएंगे, क्योंकि एक अटेम्प्ट, दो अटेम्प्ट और तीसरा अटेम्प्ट भी अगर आ जाता है तो बेरिश मूड कंटिन्यू हो सकता है। सो इसके नीचे जाते हैं तो हम 17,600 400 के लेवल जाएंगे। फिलहाल अभी ऐसा कल के दिन में दिख तो नहीं रहा है, पर मार्केट को प्रिडिक्ट करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ठीक है। 18,125 रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर जाता है तब आप 18,270 की बात कर सकते हैं। इसके ऊपर जाते ही 18,200 यस रेजिस्टेंस है, साइकोलॉजिकल भी है। एट द सेम टाइम 18,200 के कॉल ऑप्शन पे लगभग 1.31 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। 18,125 हमने क्लोजिंग कहा दी 18,100 पे। सो 18,000, लेट मी राइट इट हियर, 18,000 के 100 के कॉल ऑप्शन पे भी लगभग 1.36 लाख का ओपन इंटरेस्ट है।
18,300 के कॉल ऑप्शन पे भी लगभग 1.43 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। सो 100, 200, 300, 1800, 18,000 हर जगह पे आपको बढ़िया ओपन इंटरेस्ट यानी राइटर्स, कॉल राइटर्स देखने को मिल रहे हैं। यानी मार्केट सडनली ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल है। पॉजिटिव न्यूज आया तो स्पीड में जाएगा शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए। सो लेवल पे नजर रखिए, नीचे की तरफ आते हुए अगर नजर आया आपको 18,050 यानी यहां से 50 पॉइंट नीचे एक बाई बनता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 17,980 विद द टारगेट ऑफ फर्स्ट टारगेट 18,150, 18,200 एंड 18,250, 270 तक का वेट मत करिए, उसके आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। इन केस अगर उसके ऊपर जाके क्लोज कर जाता है तो आप एक बार न्यूट्रल जोन में आते हुए नजर आएंगे। वहां से फिर आप 18,250 से लेके 18,350 के रेंज में काम करते हुए दिखेंगे। इन केस अगर निफ्टी 18,350 के ऊपर क्लोज करता है तो आप 18,700 तक की यात्रा कर सकते हैं, चांसेस बनता है। क्यों कॉन्फिडेंस है? क्या हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं? नहीं, मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं। मैंने ये बोला 18,250 के ऊपर क्लोज करता है तो रीजन क्या है। अब एफआईआई के डेटा पे नजर डालिए थोड़ा। एफआईआई का कैश मार्केट के अंदर में आज के दिन का डेटा क्या आया है? 203 करोड़ की बिकौली कैश मार्केट में। डीआईआई ने क्या किया? डीआईआई ने इसके अगेंस्ट में खरीदारी की हुई है, लगभग 1724 करोड़ की पॉजिटिव है डीआईआई की तरफ से। एफआईआई निगेटिव नंबर नहीं बोलूंगा मैं इसे, क्यों? क्योंकि इंडेक्स फ्यूचर में एफआईआई ने लगभग 2179 करोड़ की खरीदारी की है और साथ में स्टॉक फ्यूचर में भी लगभग 1982 करोड़ की खरीदारी। बहुत दिनों बाद एफआईआई की तरफ से पॉजिटिव एक नंबर्स आते हुए नजर आ। मैं व्यू पॉजिटिव नहीं बोल रहा हूं, क्यों? क्योंकि ये एक दिन का नंबर है। अगर मुझे क्लोजिंग 18,250 के ऊपर की मिलती है और इसी तरह के कुछ नंबर मिलते हैं तो मेरा व्यू पॉजिटिव बनेगा। फिलहाल साइडवेज के पूरे चांसेस बनते हैं। इसके लिए अगर आपको ट्रेड करना है, जैसे मैंने पहले बताया, ऑप्शन बाय करके काम नहीं होना, ऑप्शन की राइटिंग करनी पड़ेगी आपको। ऑप्शन राइटिंग में प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा हैं इस माहौल के अंदर में। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के अंदर में कैंडल जो बना हुआ है निफ्टी की तरफ पॉजिटिव तो नहीं है, यानी आप ऐसा बोलिए कि आज लीडरशिप निफ्टी की तरफ से आई है, बैंक निफ्टी की तरफ से नहीं आई हुई है। लेकिन जो रेंज हम 2-3 दिन से डिस्कस कर रहे हैं 42,700 ऊपर की तरफ में, यहां पे रेजिस्टेंस क्लियर कट लेता हुआ दिख रहा है। अगर 18,700 के ऊपर जाता है तो 1,000 पॉइंट और एडिशन आपको देखने को मिल सकता है इसके अंदर में। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज थोड़े पॉजिटिव क्लूज आते हुए नजर आ रहे हैं। अगर रिएक्ट किया मार्केट तो कल आप शायद इसके ऊपर क्लोज कर जाएं और एक बार आप 42,800 के ऊपर क्लोज करते हैं तो आपके लिए मूवमेंट लगभग वहां से 800 पॉइंट का बनते हुए नजर आ सकता है। 50 मिनट्स के चार्ट पे नजर डालिए, एक हैमर बना है, नॉट एग्जैक्टली सेम लाइक निफ्टी बट हैमर पॉजिटिव है। रेजिस्टेंस हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं 42,700, उसके आसपास रेजिस्टेंस दिखा भी। इनफैक्ट अगर आप टेलीग्राम चैनल पे हैं तो आपने मैसेज देखा भी होगा 42,700 के आसपास में रेजिस्टेंस। हमने 10 बजे ही बोला था ये बात। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर है उनके लिए ये ट्रेड बनता था आज के दिन में, और जो एग्रेसिव ट्रेडर है उनके लिए 42,375 से 400 के रेंज में खरीदने की बात हुई थी। एग्जैक्टली हुआ क्या? आप निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे नजर डालिए, एक रैली के बाद में उस रेंज में आता हुआ नजर आया। अगर किसी ने ट्रेड किया रहेगा तो 200 पॉइंट आपको लगभग एक बजे के आसपास के बाद में मिला हुआ है इसके अंदर में। अब क्या करें, कौन से रेंज पे नजर डालें, क्या करना चाहिए, उसकी बात कर लेते हैं। सो लेट मी डिलीट दिस फर्स्ट। हाँ, सो उसकी बात कर लेते हैं। ऊपर की तरफ में अभी भी रेजिस्टेंस 42,700 है। इन केस अगर 42,800 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाती है तो जैसा मैंने पहले बताया, यहां से 800 पॉइंट के लिए आप इंतजार कर सकते हैं बैंक निफ्टी के लिए। सो क्या करें, इन लेवल्स पे बाइंग अगर मिलता है तो करना चाहिए। लेवल्स कौन से हैं? 42,450, 42,400 का रेंज अगर मिला बाय करिए। यहां पे स्टॉप लॉस लगाइए जो कि है 42,180 के आसपास में, और जो टारगेट बनता हुआ नजर आएगा दैट विल बी 42,600। फर्स्ट टारगेट अगर सस्टेन करता है तो 700, 42,600, 700 सस्टेन करता है तो ऊपर की तरफ में आप ये टारगेट के लिए काम कर सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर में। डेटा है, ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा उसके अंदर में, पर ठीक ठाक है। क्या है? 42,500 के कॉल ऑप्शन पे जो राइटिंग हो रखी है 1.01 लाख के आसपास में, क्लोजिंग कहाँ हुई है? 42,600 के आसपास, यानी ये अब फिलहाल के टाइम पे इन द मनी में काम कर रहा है। ऊपर की तरफ 43,000 पे
कॉल ऑप्शन पे राइटिंग है अच्छी खासी 1.4 लाख के आसपास का, और नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 42,000 के आसपास का 1.09 लाख का। तो ऑप्शन चेन में बहुत ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, ठीक ठाक है ऑप्शन चेन में। जो अच्छा रेजिस्टेंस है वो 43,000 के आसपास में, सपोर्ट की बात इतनी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो लेवल्स पे नज़र रखिए, लेवल्स पे ही ट्रेड करना बनता है बैंक निफ्टी के अंदर में। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया बढ़िया चीज़ है, अगर नहीं ज्वाइन किया तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बेसिकली हमारा जो व्यू होता है मार्केट में वो 10 सवा 10 के आसपास में हम एक बार यहाँ पे शेयर करते हैं। मेरी पोजीशन के बारे में बात कर लेते हैं। सो एक पोजीशन जो आपको मालूम है मेरी ओपन है, दैट इज़ 44,000 का कॉल ऑप्शन फरवरी का, उसमें लगभग 22,000 का लॉस चल रहा है, बट दैट्स ओके। वो फरवरी का है तो आई स्टिल हैव ऑलमोस्ट 50 डेज के आसपास में। और जो एक पोजीशन आज के दिन में मैंने क्रिएट की, क्योंकि लॉन्ग में ऑप्शन कर नहीं रहा हूँ, सो डेफिनेटली मैं राइटिंग में काम कर रहा हूँ हेज करके। सो जो मैंने क्रिएट की हुई है लगभग 42,000 का पी ऑप्शन मैंने 2 ही लॉट लिया, बहुत ही कम स्टॉक में फिलहाल, या कम क्वांटिटी में काम किया जा रहा है क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल दिख रहा है फिलहाल। 42,500 का यहाँ पे मैंने सेल किया हुआ है पुट ऑप्शन लगभग 300 रुपीज़ के आसपास में, और 42,000 का पुट ऑप्शन मैंने लगभग 100 रुपये 110 रुपये के आसपास खरीदा हुआ है। सो उसमें लगभग 3,000 के आसपास की प्रॉफिट दिख रही है। दिस इज ऑल अबाउट माय पोजीशन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। In case if you have any questions, please let me know. And thank you very much for watching this video. Hope आने वाला वीक, आने वाले एक्सपायरी आपके लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।